एक बीएमसी के इंजीनियर को मारते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इंजीनियर ने बारिश में जीआर होते हुए भी 1 जून से हमें घर किसी के नहीं तोड़ने हैं, चाहे लीगल है चाहे इलीगल, वो जीआर का पालन नहीं किया। उसने वो रूल तोड़ते हुए घर तोड़ने गया और घर तोड़ने के समय जब वहाँ औरतें वहाँ घर के मालिक ने कहा कि जितना भी मैंने बढ़ाया हुआ है मैं अपने आप तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने 15 तारीख को ये कबूल करके वापस गाड़ियां लेके गए, 16 को फिर गए। अब बिल्डर की एक जगह के लिए आपको इतनी परेशानी कि जब वो घर वाला खुद ही घर तोड़ रहा है उसके बावजूद भी आपको जाना है घर तोड़ने, तो इतने इलीगल गाले जो हुए हैं वो नहीं दिख रहे हैं, सरकारी जगह जो रोज एनक्रोच हो रही है वो नहीं दिख रही है, लेकिन एक प्राइवेट बिल्डर की जगह को खाली कराने के लिए आप बारिश में रहते हुए घर को तोड़ रहे हैं। तो उस बात को जब मैं संज्ञान लेके वहां पहुंची तो मैंने जेई से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वहां जो औरतें रो रही थी उनको देख के वो जेई हंस रहा था। उस औरतों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती, मैं भी एक महिला हूं, मेरा हाथ उठ गया और मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। उसने मुझ पे कोई भी केस करना है तो वो करने के लिए वो फ्री है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है और आपका जो घर तोड़ने आए थे इंजीनियर, वो क्या मामला है जिसके ऊपर से विधायक गीता जैन मैडम ने उस इंजीनियर पे हाथ छोड़ा? क्या मामला था पूरा? मेरा नाम राजीव सिंह है। पहले इंजीनियर करीबन 10 तारीख के करीब में वो मेरे पास में आए और बोलते हैं आपके पीछे के जगह का कुछ तकरार है, तो आप और बिल्डर बैठ के आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते हैं? ऐसा शुभम पाटिल करके कोई इंजीनियर है, उसने बोला मुझे। तो मैंने उसको बोला कि तेरा ये मालकी, सर आपका ये मालकी प्लॉट है, ये पीछे का वो बिल्डर का जगह है, उसमें नगर पालिका का क्या इन्वॉल्व है? तो उसने मुझे बोला कि नहीं, उसका सीसी पास हुआ है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, 127/18 हिस्सा नंबर, ये मेरा घर है, 127/19 उसमें उसका सीसी पास था, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा वो मानता है कि गया है, ठीक है। तो मैं बोला कि भाई जो भी हो सर्वे करा लो, सर्वे करा के जो होता है वो अपन चलेंगे। तो मैं बोला लेकिन सर आप ऐसे डायरेक्टली आके मेरे से बात कर रहे हैं कि आप बिल्डर के प्लॉट में घुस गए हैं। तो मैंने बोला सर बिल्डर से आपका कुछ लिए हैं क्या? बोलते आप ऐसे कैसे बात करते हैं? बोला सीधी सी बात है, छोटा सा काम करने के लिए जाओ नगर पालिका में तो कुछ भी बगैर पैसे के करते नहीं है, तो आप बिल्डर का प्रॉपर्टी को पोजीशन देने के लिए आप मेरा घर तोड़वा रहे हो। ये सब बात हुआ। उसके बाद में 14 तारीख के दिन अचानक नगर पालिका आ गया। नगर पालिका से बहुत बहसबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ। वो बोलता है कि 2 जेसीपी और पुलिसकर्मी और नगर पालिका के सारे स्टाफ आए। तो मैंने उनको बोला कि सर हमको कुछ नोटिस दिया जाए, जो नोटिस दोगे उसके बाद कार्रवाई करो, आपका सब मान्य है। और महाराष्ट्र सरकार का जीआर पास हुआ है 2010 में शायद से, मुझे आइडिया, लेकिन आप लोग को न्यूज वाले आपको आइडिया रहेगा उस चीज का। तो जीआर पास है, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि बारिश में किसी भी झोपड़पट्टी हो या पक्का बांधकाम हो या अनधिकृत बांधकाम हो, आप तोड़ नहीं सकते। ये महाराष्ट्र सरकार के अलग है क्या? ये नगर पालिका, मीरा भाईंदर की नगर पालिका महाराष्ट्र सरकार के अलग है क्या? उनको इनके बारे में पता नहीं है क्या? तो मैंने बहुत बहसबाजी। उसके बाद आगे में यह हुआ कि वो लोग जबरदस्ती मेरे घर से मेरे बच्चे लोग को निकालने लगे, छोटे छोटे बच्चे लोग को निकालने लगे, मेरे भाई के वाइफ को निकालने लगे, मेरी वाइफ के बच्चे लोग को निकालने लगे। मेरे पिताजी बहुत, तो खड़े खड़े पुलिस वाले का धक्का लगा, नगर पालिका धक्का लगा, वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद मेरी वाइफ बेहोश हो गई, उसका वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो दिखा सकता हूं। आप ये प्रशासन क्या किया है वो उस पर मत जाइए। मेरे पास जो वीडियो है, जो बारिश के समय में मेरा घर तोड़ने के लिए आए थे और नगर पालिका को, वो बिल्डर को पोजीशन देना चाहते थे, वो मेरे पास में वीडियो है। मेरी वाइफ बेहोश हो गई, मेरा पिताजी बेहोश हो गए, मार लग गया। उसके बाद पुलिसकर्मी ने बोला तो रुको रुको, कार्रवाई रुकाओ, आदमी मर जाएगा। तब मैंने पुलिस वाले का हाथ पैर जोड़ा, बोला साहब ये बहुत गलत कर रहे हो, मेरे को एक नोटिस तो दो। लेकिन उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और जबरदस्ती तरीके से बलपूर्वक बिल्डर सुरेंद्र उपाध्याय ने, राज रियल्टी बिल्डर, उसने बलपूर्वक और पैसे का ढोक जगा के उसने मेरा घर हड़पने की कोशिश किया नगर पालिका के माध्यम से।
और ये 14 तारीख की घटना है। उसके बाद 16 तारीख के दिन 16 तारीख को नगर पालिका की गाड़ी चामुंडा के वहां पे फिर से आ गई। तो मैं बहुत जगह पे हाथ पैर मारा, मारने के बाद में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। बाद में मुझे याद आया मैडम के बारे में। मैडम हमारे वहां की विधायिका है, तो उनका एक फर्ज बनता है कि विधायिका के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन गोर गरीब का साथ में अन्याय हो रहा है, प्रशासन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, क्या अन्याय हो रहा है, तो वो मैडम सिर्फ देखने के लिए आए। और कल आज मैडम देखने के लिए आए थे, और उसके बाद फिर से अभी भी आज भी नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी वहां पे पहुंचे थे मेरा घर तोड़ने के लिए। ऐसा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। ठीक है, आप चलो थैंक हमारे घर के ऊपर में। तो उसके बाद में 16 तारीख का शायद से, मुझे डेट बड़ा याद नहीं है, दूसरा दुर्घटना घटा तो मुझे याद नहीं है। तो उस दिन मुझे शुभम पाटिल का फोन आता है, मेरे पास में कॉल डिटेल है, मैं कॉल डिटेल दिखा सकता हूं। और उन्होंने हड़बड़ी में बोला, सर आप कहां